दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में इंसान ने बहुत कम सुना है। ये वो रहस्य हैं जिनकी आहट तक साधारण आंखें नहीं पकड़ पाती। यहाँ सन्नाटा भी बोलता है, परछाइयां भी कहानी सुनाती हैं और समय भी जैसे अपनी चाल रोक देता है। इन अनजानी जगहों तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो वहां तक जाते हैं उनके लिए जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रहती। हर कदम पर ऐसा एहसास होता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। एक ऐसी दुनिया जहां सुंदरता और रहस्य दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगा और आपको यह याद दिलाएगा कि हमारी धरती अब भी कितनी अनकही कहानियों को अपने भीतर छुपाए बैठी है। नंबर 1, सॉल्ट डेजर्ट ऑफ उयूनी। बोलिविया का दर्पण जैसा रेगिस्तान कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह की जहां जमीन और आसमान का फर्क मिट जाता है, जहां आप कदम रखते ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे बादलों पर चल रहे हों। यह जगह है दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में बसा साल्ट डेजर्ट ऑफ उयूनी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान कहा जाता है। लगभग 4000 वर्ग मील में फैला यह चमत्कार 11000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किसी साधारण रेगिस्तान जैसा नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे अद्भुत कलाकृतियों में से एक है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। हजारों साल पहले यहाँ विशाल झीलें हुआ करती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका पानी सूख गया और पीछे बची सिर्फ मोटी परतें नमक की। यही नमक आज एक अनंत सफेद समंदर की तरह चमकता है। दिन के समय सूरज की किरणें जब इन परतों से टकराती हैं, तो पूरा इलाका चकाचौंध हो जाता है, मानो किसी ने धरती पर विशाल दर्पण बिछा दिया हो। सबसे अनोखा नजारा तब दिखाई देता है जब बारिश के मौसम में यहां हल्की सी पानी की परत जम जाती है। यह पानी इतना साफ और शांत होता है कि उसमें पूरा आसमान, बादल और सितारे प्रतिबिंबित होने लगते हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं, बल्कि किसी जादुई दुनिया में खड़े हैं, जहां ऊपर और नीचे का कोई फर्क ही नहीं बचता। यही कारण है कि इसे अक्सर धरती का सबसे बड़ा आईना कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि रहस्य और विज्ञान से भरी हुई जगह है। यहाँ की नमक की सतह के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार छुपे हुए हैं। लिथियम वही धातु है जिससे हमारी आधुनिक दुनिया की बैटरियां चलती हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप्स या फिर इलेक्ट्रिक कारें। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर जितना लिथियम है, उसका लगभग 70% हिस्सा इसी साल्ट डेजर्ट के नीचे छुपा है। यानी यह रेगिस्तान केवल एक प्राकृतिक अजूबा नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा खजाना भी है। यहां आने वाले लोग न सिर्फ इसकी सुंदरता में खो जाते हैं, बल्कि उस अनोखी शांति को भी महसूस करते हैं जो इस वीरान विस्तार में बसी हुई है। दिन के उजाले में यह चमकता हुआ सफेद समंदर आंखों को चौंधिया देता है, और रात के अंधेरे में जब आकाश गंगा की अनगिनत तारिकाएं इसमें प्रतिबिंबित होती हैं, तो लगता है मानो आप धरती पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के किसी छोर पर खड़े हों। यह जगह अपने आप में कई रहस्य भी समेटे हुए हैं। चारों ओर फैला यह सूना विस्तार इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी यहाँ जीवन से भरी झीलें थीं, हरे भरे किनारे थे, और समय के साथ सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ पीछे रह गई सफेद परतें, जो अब अनंत तक फैले हुए बर्फ जैसे दिखते रेगिस्तान का रूप ले चुकी है। यहां खड़े होकर इंसान को समय की शक्ति का एहसास होता है, कैसे लाखों साल का इतिहास हमारी आंखों के सामने चुपचाप बिछा हुआ है। यही वजह है कि उयूनी का साल्ट डेजर्ट वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और यात्रियों सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। साल्ट डेजर्ट ऑफ उयूनी हमें यह एहसास कराता है कि हमारी धरती कितनी रहस्यमयी और अनोखी है। यहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप प्रकृति के किसी गहरे रहस्य से रूबरू हो गए हों। यह सिर्फ नमक का रेगिस्तान नहीं, बल्कि धरती के सबसे शानदार दर्पणों में से एक है, जो हमें दिखाता है कि वास्तविक सुंदरता हमेशा हमारी आंखों के सामने होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। नंबर 2, प्लिटवाइज लेक्स नेशनल पार्क, क्रोएशिया की जादुई झीलें। अगर धरती पर किसी जगह को परियों की दुनिया कहा जा सकता है, तो वह है क्रोएशिया का प्लिटवाइज लेक्स नेशनल पार्क।
लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क सिर्फ एक साधारण प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि पानी, पत्थर और जंगल की जादुई संगति है। यहाँ 16 झीलें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और इनसे बहते अनगिनत झरने किसी स्वप्न लोक जैसा दृश्य रचते हैं। इन झीलों का पानी कभी पन्ना हरा दिखता है, कभी फिरोजी और कभी गहरा नीला, मानो प्रकृति खुद रंगों से खेल रही हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह रंग लगातार बदलते हैं क्योंकि पानी में मौजूद खनिज, धूप का कोण और वहां की शैवाल की परतें मिलकर जादू रचती हैं। यही कारण है कि हर बार देखने पर यह झीलें एकदम नई और अलग दिखाई देती हैं। दोस्तों, यह नजारा लाखों सालों की भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है। यहाँ का चूना पत्थर और ट्रैवर्टीन चट्टानें लगातार पानी के बहाव से घुलकर नई परतें बनाती रहती हैं। यही परतें धीरे धीरे झीलों और झरनों के किनारे गढ़ती जाती हैं और पानी को अलग अलग स्तरों पर बांट देती हैं। सोचिए, समय की शक्ति कितनी गहरी है कि उसने साधारण पत्थरों और बहते पानी से ऐसी अद्भुत सीढ़ियां बना दी। यहाँ के झरने ऊंचाई से गिरते हुए जब सूरज की रोशनी में चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी के मोती हवा में बिखर रहे हों। इस पूरे परिदृश्य को देखकर इंसान खुद को प्रकृति की किसी जीवित पेंटिंग में खड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, प्लिटवाइज लेक्स सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यह जैव विविधता का खजाना भी है। यहाँ गहरे जंगलों में भूरे भालू, भेड़िए, लिंक्स और सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं। इन झीलों और दलदली किनारों में दुर्लभ पौधे उगते हैं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ आकर इंसान को यह समझ आता है कि धरती का हर कोना सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि एक जीवित तंत्र है जिसमें हर पेड़, हर जीव और हर बूंद पानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यात्रियों के लिए यह जगह किसी सपने से कम नहीं। लकड़ी के बने रास्तों पर चलते हुए जब आप झीलों के बीच से गुजरते हैं तो हर कदम पर अलग दृश्य सामने आता है। कहीं शांत झील का नीला पानी आसमान का प्रतिबिंब बनाता है, तो कहीं झरने की गूंज चारों तरफ फैली रहती है। मौसम बदलते ही यह पार्क अपना रूप बदल लेता है। गर्मियों में हरा भरा स्वर्ग, पतझड़ में सुनहरी परियों की धरती, सर्दियों में बर्फ से ढकी चुप्पी और वसंत में फूलों से भरी घाटी। यही वजह है कि हर मौसम में यह जगह एक नई कहानी सुनाती है। प्लिटवाइज लेक्स नेशनल पार्क सिर्फ क्रोएशिया की शान नहीं, बल्कि पूरी धरती के उन चमत्कारों में से एक है जो हमें यह एहसास कराते हैं कि प्रकृति कितनी महान कलाकार है। यह जगह हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी इमारतें बना ले, लेकिन असली जादू सिर्फ प्रकृति के हाथों में है। यहाँ आकर हर कोई एक ही बात सोचता है, क्या यह धरती सच में इतनी सुंदर है या हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं? नंबर 3, कैपाडोकिया, तुर्की की रहस्यमयी घाटियां और भूमिगत नगर। कैपाडोकिया मध्य तुर्की में स्थित धरती का एक ऐसा अनोखा परिदृश्य है जिसे प्रकृति और समय ने मिलकर गढ़ा है। लाखों वर्ष पहले जब यहाँ के प्राचीन ज्वालामुखी फटे तो इस क्षेत्र पर मोटी राख और लावा की परत जम गई। समय के साथ यह परत कठोर होकर मुलायम पत्थर में बदल गई। सदियों तक हवा और पानी ने इस भूभाग को तराशा और आज यहाँ खड़े हैं वे अद्भुत आकार जिन्हें देखकर लगता है मानो यह जगह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। इन विचित्र आकृतियों में परी चिमनियां, शंकु के आकार की ऊंची मीनारें, चट्टानी स्तंभ और गहरी घाटियां शामिल हैं। ये चट्टानी संरचनाएं दूर से देखने पर एक रहस्यमयी नगरी जैसी लगती है, जो मानो किसी प्राचीन कथा से निकलकर सामने आ गई हो। लेकिन कैपाडोकिया का रहस्य सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है। इसकी जमीन के नीचे फैले हुए हैं विशाल भूमिगत नगर, जिन्हें प्राचीन काल में इंसानों ने पत्थरों को काटकर बनाया था। माना जाता है कि इन नगरों का इस्तेमाल शुरुआती ईसाई समुदायों ने शरण और सुरक्षा के लिए किया था, ताकि वे उत्पीड़न से बच सकें। इन भूमिगत शहरों में कई स्तर हैं। यहाँ घर थे, भंडार गृह थे, कुएं थे और यहाँ तक कि पूजा स्थलों के अवशेष भी पाए जाते हैं। इनका जटिल जाल यह साबित करता है कि उस समय के लोग कितने कुशल और दूरदर्शी थे। जब खोजकर्ता इन गहराइयों में उतरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों।
जहां समय अब भी थमा हुआ है। कैपाडोकिया का जादू सिर्फ भूमिगत नहीं बल्कि आसमान में भी दिखाई देता है। यह जगह दुनिया में हॉट एयर बैलून राइड्स के लिए सबसे प्रसिद्ध है। सूर्योदय के समय जब आसमान में सैकड़ों गुब्बारे उड़ते हैं और नीचे फैली चट्टानी घाटियों पर सुनहरी धूप पड़ती है तो दृश्य इतना अद्भुत होता है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस क्षण ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश मिलकर एक जीवित चित्र रच रहे हों। यह अनुभव यात्रियों के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। इन मुलायम पत्थरों को इंसानों ने भी अपने उपयोग के लिए आकार दिया। यहाँ सैकड़ों गुफाएं, घर और चर्च बनाए गए हैं जो आज भी इतिहास के निशान अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन चट्टानों में तराशे गए मठ और निवास यह दर्शाते हैं कि इंसान ने हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की कला सीखी है। एक तरफ प्रकृति ने इस क्षेत्र को अपनी अनोखी आकृति दी, वहीं दूसरी तरफ इंसानों ने इसे अपना सुरक्षित आश्रय बना लिया। कैपाडोकिया आज सिर्फ तुर्की का नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक अद्भुत प्राकृतिक और सांस्कृतिक खजाना है। इसकी घाटियां, इसकी रहस्यमयी चट्टानें और इसके भूमिगत नगर यह प्रमाण है कि समय, भूगर्भीय शक्तियां और मानव कौशल मिलकर कैसी अनोखी रचनाएं गढ़ सकते हैं। यहां खड़े होकर हर इंसान के मन में यही प्रश्न उठता है, क्या यह धरती सचमुच इतनी ही साधारण है जितनी हमें दिखाई देती है, या फिर इसके भीतर अब भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिनकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। नंबर 4, एंजल फॉल्स। वेनेजुएला का बादलों से गिरता झरना एंजल फॉल्स वेनेजुएला के कैनाइमा नेशनल पार्क की गहराइयों में छुपा हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा निरंतर गिरने वाला जलप्रपात है। यह झरना लगभग 3000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरता है और देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी सीधे बादलों से नीचे उतर रहा हो। यह जलप्रपात ओयांतेपुई नामक टेबल टॉप पर्वत से निकलता है जिसकी चट्टानें लगभग 2 अरब साल पुरानी मानी जाती हैं। इतने प्राचीन पत्थरों से निकलता यह झरना धरती के सबसे पुराने भूगर्भीय इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। इस झरने का नाम अमेरिकी पायलट जिमी एंजल के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1930 के दशक में यहां अपने विमान को उतारने की कोशिश की थी और इसके बाद यह दुनिया की नजरों में आया। हालांकि स्थानीय आदिवासी लोग इसे सदियों से जानते थे और इसकी पूजा करते आए थे। उनके लिए यह जगह सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि एक पवित्र धरोहर है जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। एंजल फॉल्स का दृश्य सचमुच अविस्मरणीय है। जब पानी 3000 फीट ऊंचाई से गिरता है तो तेज हवाओं और चट्टानों से टकराकर यह झरना बीच में ही धुंध और महीन बूंदों में बदल जाता है। नीचे पहुंचते पहुंचते यह ऐसा लगता है मानो कोई बादल धरती पर उतर आया हो। इस झरने के चारों ओर फैला घना जंगल और उठती धुंध इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। सूरज की रोशनी जब इन बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष के रंग झरने को अलौकिक रूप दे देते हैं। कैनाइमा नेशनल पार्क, जहां एंजल फॉल्स स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ का प्राकृतिक परिवेश आज भी लगभग अछूता है। घने वर्षावनों, दुर्लभ वन्य जीवों और रहस्यमयी घाटियों के बीच यह झरना मानो धरती का ताज है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यात्रियों को जंगलों और नदियों के रास्ते कई दिनों तक सफर करना पड़ता है। यही कठिनाई इसे और भी रहस्यमयी और पवित्र बना देती है, क्योंकि जो भी यहां पहुंचता है वह इसकी भव्यता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए भी यह झरना हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका जन्म, इसके पीछे का भूगर्भीय इतिहास और इसके आसपास की पारिस्थितिकी हमें यह याद दिलाती है कि धरती कितनी पुरानी और कितनी रहस्यमयी है। हर साल हजारों यात्री यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन आज भी इसकी गहराई और इसका रहस्य पूरी तरह खोला नहीं जा सका है। दोस्तों, एंजल फॉल्स केवल एक जलप्रपात नहीं बल्कि धरती के उन अद्भुत चमत्कारों में से एक है जो हमें यह एहसास कराते हैं कि प्रकृति का हर रूप हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अनोखा है। जब इंसान यहाँ खड़ा होकर इस झरने को देखता है तो उसे समझ आता है कि धरती के सामने हमारी मौजूदगी कितनी छोटी है।
यह झरना हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता हमेशा उसी में है जो अनटच्ड है, जो अपने रहस्य को पूरी तरह खोलने से इनकार करता है। नंबर 5, पारिकुटिन ज्वालामुखी। खेत से जन्मा अग्निपर्वत दोस्तों, धरती की शक्तियां कब और कहां प्रकट होंगी, इसका अंदाजा लगाना असंभव है। मेक्सिको के मिचोआकान राज्य में 1943 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे संसार को चौंका दिया। एक साधारण किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक जमीन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते धरती फट गई। कुछ ही दिनों में राख और लावा का ढेर इतना ऊंचा हो गया कि वहां एक नया ज्वालामुखी खड़ा हो गया। यह वही पारिकुटिन है जिसे धरती पर गिने चुने ऐसे ज्वालामुखियों में माना जाता है जिन्हें इंसानों ने अपने जन्म से लेकर शांत होने तक अपनी आंखों से देखा है। पारिकुटिन की ऊंचाई शुरू के एक हफ्ते में ही 500 फीट तक पहुंच गई और अगले वर्षों में यह लगभग 1400 फीट ऊंचा हो गया। लावा और राख ने आसपास के गांवों को पूरी तरह ढक दिया। सबसे भयावह दृश्य उस समय सामने आया जब चर्च की इमारत आधी तक लावे में दब गई और आज भी उसका ऊपरी हिस्सा बाहर झांकता हुआ दिखता है। यह दृश्य मानो धरती के क्रोध और समय की शक्ति का जीवित प्रमाण है। वैज्ञानिकों के लिए पारिकुटिन एक अनोखी प्रयोगशाला बन गया। उन्होंने पहली बार देखा कि किस तरह धरती के भीतर जमा दाब अचानक सतह को चीरकर बाहर आता है और धीरे धीरे एक पूर्ण ज्वालामुखी का निर्माण करता है। यह घटना भूगर्भशास्त्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। आज भी शोधकर्ता यहां आकर उस परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं जो धरती की परतों के भीतर लगातार चलता रहता है। पारिकुटिन के आसपास का इलाका अब एक रहस्यमयी परिदृश्य में बदल चुका है। काली जमी हुई लावा की चट्टानें, राख से ढके खेत और बीच से उभरता चर्च का खंडहर इसे किसी पारलौकिक दृश्य जैसा बना देते हैं। यहां खड़े होकर हर इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो धरती हमें जीवन देती है वही एक क्षण में सब कुछ निगल भी सकती है। आज यह स्थान यात्रियों और खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग यहां आकर उस खेत की कहानी सुनते हैं जहां से धरती का अग्निपर्वत जन्मा था। यहां की हवा अब भी मानो उस घटना की गवाही देती है जब अचानक आसमान धुएं से भर गया था और धरती लावे के समुद्र में बदल गई थी। दोस्तों, पारिकुटिन ज्वालामुखी हमें यह एहसास कराता है कि हमारी दुनिया अब भी कितनी जीवित और गतिशील है। यह कोई स्थिर पत्थर का गोला नहीं, बल्कि निरंतर बदलती हुई ऊर्जा का घर है। और जब यह ऊर्जा प्रकट होती है तो इंसान सिर्फ देख सकता है, रोक नहीं सकता। यही वजह है कि पारिकुटिन आज भी धरती की शक्ति और उसके रहस्यमयी स्वभाव का सबसे जीवंत प्रतीक माना जाता है। नंबर 6, क्लिफ्स ऑफ मोहेर, अटलांटिक की पत्थर की दीवारें। आयरलैंड के पश्चिमी तट पर फैली क्लिफ्स ऑफ मोहेर एक ऐसी जगह है जहां धरती और समुद्र आमने सामने खड़े होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लगभग 14 किलोमीटर तक फैली और 700 फीट से भी ऊंची ये चट्टानें सीधी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। यहां खड़े होकर जब इंसान नीचे गरजती हुई लहरों को देखता है तो उसे प्रकृति की विशालता और अपनी नगण्यता का एहसास होता है। समुद्र की गर्जना और हवा की गूंज इतनी तीव्र होती है कि कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती बोल रही हो। क्लिफ्स ऑफ मोहेर सिर्फ चट्टानों का विस्तार नहीं, बल्कि प्रकृति का जीवित संग्रहालय है। यहां सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पफिन, गिलमोट और रेजरबिल जैसे दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं। इनकी आवाजें और पंखों की फड़फड़ाहट इस वीरान परिदृश्य को जीवन से भर देती हैं। समुद्र की गहराइयों में डॉल्फिन और व्हेल कभी-कभी सतह पर दिख जाते हैं, मानो यह जगह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए बनाई गई हो। इतिहास की दृष्टि से भी ये चट्टानें रहस्यमयी हैं। सदियों से नाविक इन्हें समुद्र में अपनी यात्रा का मार्गदर्शक मानते आए हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इन चट्टानों के नीचे समुद्र की गहराइयों में परियां और रहस्यमयी जीव रहते हैं। जब तेज तूफान आता है और लहरें दीवारों से टकराती हैं, तो स्थानीय लोग इसे उन प्राचीन आत्माओं की पुकार मानते हैं जो अब भी इस जगह की रक्षा कर रही हैं। यहाँ का मौसम बेहद अनिश्चित है। कभी तेज धूप निकलती है, कभी घना कोहरा,
सब कुछ ढक लेता है और कभी अचानक बारिश होने लगती है। इसी कारण हर पल यह परिदृश्य नया और अलग दिखाई देता है। कोहरे में लिपटी चट्टानें किसी भूतिया महल जैसी लगती हैं और धूप में चमकती तो ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल पत्थर के किले की दीवारें समुद्र पर खड़ी हों। सूरज ढलने के समय जब आकाश लाल और सुनहरी रोशनी से भर जाता है तो यह दृश्य अविस्मरणीय बन जाता है। क्लिफ्स ऑफ मोहेर इंसान को यह याद दिलाती है कि हमारी धरती कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी है। यहां खड़े होकर हर यात्री एक अजीब सी शांति और डर दोनों को एक साथ महसूस करता है। यह जगह हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो, उसकी असली शक्ति के सामने वह हमेशा छोटा ही रहेगा। दोस्तों, क्लिफ्स ऑफ मोहेर सिर्फ आयरलैंड का प्रतीक नहीं बल्कि पूरे विश्व के उन प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है जो हमें यह एहसास कराते हैं कि धरती अब भी अनगिनत रहस्यों और कहानियों से भरी पड़ी है। नंबर 7, उलुरू, लाल पत्थर का पवित्र पर्वत। ऑस्ट्रेलिया के हृदय में उत्तरी क्षेत्र की विस्तृत रेगिस्तानी धरती पर अकेला खड़ा है उलुरू, जिसे आयर्स रॉक भी कहा जाता है। यह विशाल एकाश्म पर्वत 348 मीटर ऊंचा है और लगभग 9 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। दूर से देखने पर यह मानो धरती के बीचों बीच रखा हुआ लाल अग्नि का एक विशाल खंड प्रतीत होता है। सूरज की रोशनी के साथ इसका रंग बदलता रहता है। सुबह सुनहरा, दोपहर में गहरा लाल और शाम को बैंगनी सा आभास। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक चमत्कारों में गिना जाता है। उलुरू सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि एक जीवित कथा है। यहाँ के आदिवासी अनंगु लोग इसे पवित्र मानते हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत प्राचीन आत्माओं की रचना है और इसमें धरती की सृष्टि की कहानियां ही दर्ज हैं। उलुरू की गुफाओं की दीवारों पर बने शैल चित्र हजारों साल पुराने हैं। इन चित्रों में शिकारी, जानवर और धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य अंकित हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि यह पर्वत इंसान और संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ का वातावरण रहस्य और आध्यात्म से भरा हुआ है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो उलुरू की दीवारों में गूंज उठती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति संवाद कर रही हो। कई यात्री बताते हैं कि इस पर्वत के पास खड़े होकर उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे यह चट्टान अपनी गहरी चुप्पी में कुछ कह रही हो। भूगर्भीय दृष्टि से उलुरू बलुआ पत्थर से बना है और इसका इतिहास लगभग 55 करोड़ साल पुराना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी यह समुद्र के नीचे दबा हुआ था और समय के साथ धरती की परतों के खिसकने से ऊपर उठ आया। आज यह अकेला पर्वत इस बात का प्रमाण है कि धरती की शक्तियां किस तरह लाखों सालों में परिदृश्य को बदल देती हैं। पर्यटकों के लिए उलुरू देखने का अनुभव किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब इसका रंग बदलता है तो यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। रात को तारों से भरे आसमान के नीचे यह पर्वत और भी रहस्यमयी लगने लगता है, मानो धरती और आकाश को जोड़ने वाला कोई प्राचीन द्वार हो। दोस्तों, उलुरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की पहचान नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के हर पत्थर में, हर चट्टान में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि रहस्य और आत्मा भी बसी होती है। उलुरू की उपस्थिति इंसान को याद दिलाती है कि हमारी सभ्यता कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन धरती की असली शक्ति और उसका रहस्य हमेशा हमारी पहुंच से परे रहेगा। नंबर 8, सोससवली, लाल रेत का रहस्यमयी समुद्र। नामीबिया के दक्षिण पश्चिम में फैला नमीब रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है और इसी के बीच बसा है सोससवली, एक ऐसा नमक और मिट्टी का मैदान जो चारों ओर से दुनिया की सबसे ऊंची लाल रेत की टीलों से घिरा हुआ है। इन टीलों की ऊंचाई 1300 फीट तक पहुंच जाती है और दूर से देखने पर यह मानो किसी और ग्रह का दृश्य प्रतीत होते हैं। यहाँ की रेत का गहरा लाल रंग लौह अयस्क के ऑक्सीकरण से बना है और जैसे जैसे सूरज की रोशनी बदलती है वैसे वैसे इन टीलों का रंग सुनहरे से नारंगी और गहरे लाल से बैंगनी तक बदलता जाता है। यही कारण है कि सोससवली को फोटोग्राफरों और यात्रियों के लिए धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
सोससवली का अर्थ है मृत दलदल और यह नाम यहाँ के प्राचीन भूगोल से मेल खाता है। यह इलाका दरअसल एक बंद घाटी है जहाँ कभी कभी बहने वाली नदियां आकर समाप्त हो जाती हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ अस्थायी झीलें बन जाती हैं जो कुछ दिनों तक पानी संजोए रहती हैं, लेकिन फिर यह दलदल सूखकर अपनी रहस्यमयी चुप्पी में लौट जाता है। यही चुप्पी और सुनसान विस्तार इसे एक अलौकिक रूप देते हैं। यह स्थान न केवल भूगर्भीय दृष्टि से अद्भुत है बल्कि जीव विज्ञान के लिहाज से भी अनोखा है। इस सूखी और कठोर धरती पर भी जीवन ने अपने लिए रास्ता खोज लिया है। यहाँ आपको दुर्लभ पौधे, कीट और प्राणी मिलेंगे जिन्होंने चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की कला सीख ली है। प्रसिद्ध वेलविचिया पौधा जो हजारों साल तक जीवित रह सकता है, इसी क्षेत्र का उपहार है। इसके अलावा रेगिस्तानी लोमड़ी, ऑरिक्स और अनेक पक्षी प्रजातियां यहाँ की कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का चमत्कार साबित करती हैं। सोससवली की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है डेड वैली। यह एक ऐसा नमक का मैदान है जिसमें सैकड़ों साल पुराने सूखे पेड़ों के काले कंकाल खड़े हैं। माना जाता है कि कभी यहाँ पानी बहता था और पेड़ पौधे हरे भरे थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण पानी का स्रोत खत्म हो गया और ये पेड़ वहीं सूख कर रह गए। अब यह जगह ऐसी प्रतीत होती है मानो समय थम गया हो और ये काले पेड़ लाल टीलों और सफेद मैदान के बीच किसी प्राचीन चित्रकला की तरह खड़े हैं। सूर्योदय के समय सोससवली का दृश्य सबसे मनमोहक होता है। जैसे ही पहली किरणें लाल टीलों पर पड़ती हैं, पूरा रेगिस्तान आग की लपटों की तरह चमक उठता है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे धरती अपने सबसे पुराने रहस्यों को खोल रही हो। रात में जब आसमान तारों से भर जाता है तो इस सुनसान विस्तार की रहस्यमयी खामोशी आत्मा को भीतर तक छू लेती है। दोस्तों, सोससवली हमें यह याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु, हरापन और वीरानी सब कुछ धरती के चक्र का हिस्सा है। यह स्थान एक जीवित प्रमाण है कि प्रकृति अपनी कठोरता में भी कला और रहस्य समेटे रहती है। सोससवली की लाल रेत न केवल रेगिस्तान की कहानी कहती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि धरती का हर कोना अपने भीतर किसी अनकहे रहस्य को छिपाए बैठा है। नंबर 9, एंटीलोप कैनियन, रेत और रोशनी की रहस्यमयी सुरंग। एरिज़ोना के उत्तरी हिस्से में नवाजो भूमि पर स्थित एंटीलोप कैनियन धरती की उन अद्भुत संरचनाओं में से एक है जिसे देखकर मनुष्य स्तब्ध रह जाता है। यह संकीर्ण घाटी, जिसे स्लॉट कैनियन कहा जाता है, लाखों वर्षों तक अचानक आने वाली बाढ़ और तेज हवाओं की वजह से बनी है। इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर की हैं और इतनी चिकनी और तराशे हुए लगती हैं मानो किसी कलाकार ने इन्हें हाथों से गढ़ा हो। जब सूरज की रोशनी ऊपर की दरारों से भीतर प्रवेश करती है तो यह संकीर्ण दीवारों पर प्रतिबिंबित होकर नारंगी, लाल और सुनहरी रंगों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यह घाटी 2 हिस्सों में बंटी हुई है, ऊपरी और निचला एंटीलोप कैनियन। ऊपरी भाग चौड़ा और आसान है जहां सूरज की किरणें सीधी गिरकर जादुई रोशनी की धाराएं बनाती हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि ऐसा लगता है मानो किसी मंदिर में स्वर्ग से रोशनी उतर रही हो। निचला भाग कहीं अधिक संकीर्ण और घुमावदार है, जहां से होकर निकलने के लिए कभी कभी झुककर या रेंग कर गुजरना पड़ता है। लेकिन इसी संक्रेपण के कारण दीवारों के वक्र और प्रकाश की छटा और भी रहस्यमयी लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से एंटीलोप कैनियन न केवल जल और हवा की शक्ति का उदाहरण है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि प्रकृति अपनी धीमी परंतु सतत क्रियाओं से कितनी अद्भुत कलाकृतियां रच सकती है। हर बार बारिश का पानी जब इसमें भरकर बहता है तो दीवारों की सतह को और चिकना करता जाता है, जिससे समय के साथ इसकी आकृति और बदलती रहती है। यात्री जब पहली बार इस घाटी में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस होती है। ऊंची ऊंची दीवारें आसमान को ढक देती हैं और भीतर का वातावरण मानो किसी दूसरे संसार का एहसास कराता है। जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते जाते हैं, हर मोड़ पर दीवारों का आकार और रंग बदलता है। कहीं वे लहरों जैसी लगती हैं, कहीं किसी बहते हुए कपड़े जैसी और कहीं किसी रहस्यमयी सुरंग जैसी। एंटीलोप कैनियन की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ गिरने वाली रोशनी की किरणें हैं।
जब दोपहर के समय सूरज ठीक ऊपर होता है तो पतली दरारों से छनकर आने वाली रोशनी धूल के कणों के साथ मिलकर नीले, सुनहरे और लाल रंग का अद्भुत खेल रचती है। इस पल को कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर दुनिया भर से यहां आते हैं और यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे अधिक फोटो खींची जाने वाली घाटियों में गिना जाता है। नवाजो जनजाति के लिए यह घाटी पवित्र है। वे इसे धरती की आत्मा का घर मानते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतीक है जो उन्हें उनकी संस्कृति और विरासत से जोड़ता है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। एंटीलोप कैनियन हमें यह सिखाता है कि धरती का हर कण अपने भीतर समय की कहानी छिपाए बैठा है। ये घाटी सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं, बल्कि लाखों वर्षों की प्राकृतिक शक्तियों का जीवंत प्रमाण है जो आज भी बदलती रहती हैं और आने वाली पीढ़ियों को रहस्य और सौंदर्य का अनूठा संगम दिखाती रहेंगी। नंबर 10, दनाकिल डिप्रेशन, आग और नमक की नर्क जैसी धरती। इथियोपिया के उत्तर पूर्व में स्थित दनाकिल डिप्रेशन धरती के सबसे कठोर और विचित्र परिदृश्यों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 400 फीट नीचे स्थित यह क्षेत्र इतना गर्म, इतना शुष्क और इतना अजीब है कि इसे अक्सर नर्क से तुलना की जाती है। यहाँ का तापमान साल के अधिकांश दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और कभी-कभी तो यह 55 डिग्री से भी पार कर जाता है। चारों ओर फैले नमक के मैदान, गंधक के पीले तालाब, उबलते हुए झरने और लगातार सक्रिय ज्वालामुखियों की धधकती लपटें इसे किसी परग्रही ग्रह जैसा दृश्य प्रदान करती हैं। भूगर्भीय दृष्टि से दनाकिल डिप्रेशन अद्वितीय है क्योंकि यह वह स्थान है जहां अफ्रीकी और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही हैं। इस विभाजन के कारण यहाँ लगातार ज्वालामुखीय गतिविधि होती रहती है और धरती की गहराई से मैग्मा ऊपर उठता रहता है। यहीं पर स्थित है एर्ता अले ज्वालामुखी, जिसे दुनिया का सबसे सक्रिय लावा लेक माना जाता है। इसकी जलती हुई लाल लपटें रात के अंधेरे में आसमान तक चमकती हैं और यह दृश्य इतना भयानक और मोहक होता है कि देखने वाले की आंखें ठहर जाती हैं। यह क्षेत्र सिर्फ गर्मी और आग का प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ का रंगीन भूदृश्य भी हैरान कर देने वाला है। अलग अलग खनिजों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण धरती की सतह पर पीले, हरे, नीले और लाल रंग के चित्तीदार पैटर्न बनते हैं। यह प्राकृतिक प्रयोगशाला मानो धरती के अंदर होने वाले रासायनिक खेल को सतह पर उकेर देती है। हर जगह से उठती धुंध और भाप इसे और भी अलौकिक बना देती है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जीवन ने यहाँ अपना रास्ता खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने दनाकिल डिप्रेशन में ऐसे सूक्ष्म जीव खोजे हैं जो अत्यधिक गर्मी, अम्लीय पानी और नमक में भी जीवित रहते हैं। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है और इन्हीं जीवों ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर पृथ्वी पर इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवन संभव है तो शायद किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान से भी जोड़ा जाता है। यह स्थान सदियों से स्थानीय अफार समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। वे यहाँ से नमक निकालते हैं और ऊंटों के कारवां के जरिए इसे दूर दराज तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस काम के पीछे छुपी कठिनाइयां भी कम नहीं। तेज गर्मी, विषैली गैसें और बंजर धरती इसे इंसानों के लिए सबसे कठोर जीवन स्थितियों में से एक बनाती हैं। जब कोई यात्री दनाकिल डिप्रेशन में कदम रखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो। धरती पर शायद ही कोई और जगह इतनी भयावह और साथ ही इतनी आकर्षक हो। यहाँ की जलती हुई धरती और उबलते तालाब हमें यह याद दिलाते हैं कि पृथ्वी के भीतर कितनी अपार शक्ति और रहस्य छिपे हुए हैं। दनाकिल डिप्रेशन सिर्फ एक भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि यह इस ग्रह का वह चेहरा है जिसे देख इंसान को अपनी सीमाओं और प्रकृति की वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन याद रखिए कि धरती के ये रहस्यमयी नजारे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि असली चमत्कार कहीं दूर ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि हमारे अपने ग्रह पर ही छिपे हुए हैं। कभी जलते हुए गड्ढों की आग, कभी रंग बदलते नदियों की धाराएं,
तो कभी आसमान छूते रेगिस्तानी टीलों की खामोशी। हर जगह प्रकृति हमें अपनी अनकही कहानियां सुनाती है। यह हमारे ऊपर है कि हम इन्हें सिर्फ देखकर निकल जाए या इन रहस्यों की गहराई को महसूस करें। धरती की यही अद्भुत तस्वीरें हमें सिखाती हैं कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। जब भी आप इन जगहों के बारे में सोचेंगे तो महसूस होगा कि यह दुनिया सचमुच रहस्यों से भरी एक जीवित किताब है, जिसे पढ़ते पढ़ते भी अंत तक कोई नहीं पहुंच पाता।